बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपके वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में सूरह इख़लास का काया पलट अमल लेकर आई हूँ। आज का अमल, आज की तस्बीह इंतहाई मुजरब तस्बीह है, जो कि कुरान पाक की सूरह इख़लास की तस्बीह है। आप करेंगे, इसके मौज़ज़ात, इसकी फ़ज़ीलतें आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। मेरे वो बहन भाई जिनको रिज़्क़ की शदीद परेशानी है, माली मुश्किलात हैं, कारोबार में, रिज़्क़ में, औलाद में बरकत नहीं है, वो ये अमल लाज़मी करें। आज का जो अमल है सूरह इख़लास का अमल है, जो कि आपने एक लौंग पर करना है। इंशाअल्लाह ताला इसके मौज़ज़ात आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। आपकी कोई भी हाजत हो, आपकी कोई भी मुराद हो, आपकी कोई भी दुआ हो, आप कुछ भी अल्लाह ताला से जायज़ पाना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस बरकत वाली तस्बीह से अल्लाह पाक आपके लिए असबाब पैदा कर देंगे, आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी कर देंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, जियो आपके वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाजमी कमेंट करें। आज का जो अमल है, आज की जो खैर व बरकत वाली तस्बीह है, वो सूरह इख़लास की तस्बीह है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कुल हु अल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसके लिए अपनी खुशी और मग़फ़िरत लाज़म फरमा देगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज़ फ़जर पढ़े और बात करने से पहले बग़ैर किसी से बात किए कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेगा, तो इस दिन वो सूरह इख़लास की बरकत से गुनाह से महफूज रहेगा, वो शैतान से बचा रहेगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि 4 रिकतों में 200 बार, हर रिकत में 50 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ने से तो अल्लाह ताला इसके 100 साल यानी 50 साल अगले वो 50 साल पिछले साल के गुनाह माफ़ कर देगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इशा के बाद 2 रिकत पढ़े और हर रिकत में सूरह फातिहा के बाद 15 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेगा, तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में 2 ऐसे महल तैयार करेगा जिन्हें अहले जन्नत देखने की कोशिश करेंगे। सुबहान अल्लाह। हमने अहादीस की रोशनी में सूरह इख़लास की फ़जीलत के बारे में देखा। ये ऐसी बरकत वाली सूरह है, जिस घर में पढ़ी जाती है, अल्लाह पाक उस घर में अपने फ़रिश्ते भेज देते हैं, जो इस घर वालों के रिज़्क़ का इंतज़ाम कर देते हैं। अल्लाह पाक इस घर वालों के लिए कभी भी रिज़्क़ की तंगी नहीं आने देते, कभी भी औलाद की तंगी नहीं आने देते, कभी इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आने देते। ये सूरह इख़लास का ही फ़ज़ल है। ये मेरे पाक अल्लाह पाक का ही फ़ज़ल है कि अल्लाह पाक सूरह इख़लास की इतनी ज़्यादा फ़जीलत है कि जो बंदे सूरह इख़लास को पढ़ते हैं, उनके लिए अल्लाह पाक ने कौन कौन सी नेमतें रखी हुई हैं, अल्लाह पाक किस किस तरह से उनको नवाजेंगे। तो आपकी कोई भी हाजत है, आपकी कोई भी मुराद है, आपका कोई भी मकसद है, आपने सूरह इख़लास का ये अमल करना है। ये जो अमल है, आपने नमाज इशा के बाद करना है। लौंग के ऊपर आपने अमल करना है। 11 लौंग ले लेने हैं। 11 लौंग के ऊपर आपने सूरह इख़लास पढ़नी है 41 दफ़ा। अव्वलो आखिर आपने 11-11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और साथ अल्लाह ताला के 2 नाम या रहमान या रहीम पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें आज़म के साथ मांगेगी दुआ अल्लाह पाक कभी भी रद्द नहीं करते। इसमें आज़म वो अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम हैं, जो कि अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि जो बंदा मेरे इसमें आज़म के साथ पुकारेगा, उसकी मैं पुकार का जवाब देता हूँ और उस बंदे को कभी भी मायूस नहीं करूँगा। आपकी कोई भी हाजत है, आपको लग रहा है आपकी कोई भी दुआ कबूल नहीं हो रही, आपने जब भी अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, सवाली बनना है, अल्लाह ताला के दर पे अल्लाह ताला से आपने मंगता बनकर दुआ मांगनी है, तो आपने कोई भी दुआ मांगने से पहले अल्लाह ताला के इस्म आज़म का आपने विर्द लाज़मी करना है। 99 नामों से कोई से नाम आप लाज़मी पढ़ें, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या राज़िकु, या मालिकु, कोई भी नाम पढ़ेंगे तो फिर आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें आज़म के साथ मांगेगी दुआ अल्लाह पाक कभी भी रद्द नहीं करते। तो इसके साथ आपने अल्लाह ताला के 2 नाम या रहमान या रहीम पढ़ने हैं और इसके बाद आपने जो लौंग हैं, 11 लौंग हैं, उनके ऊपर आपने दम कर देना है और आखिर में आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। ये जो लौंग हैं, अपने अपने किचन में बाकी जो लौंग हैं उनमें मिक्स कर देने हैं और इनको अपनी ज़िंदगी में, खाने में आपने डेली इस्तेमाल करना है अपने खाने में। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकतें, इसकी फ़जीलतें सूरह इख़लास की आप देखेंगे कि अल्लाह पाक कभी भी आपके घर से रिज़्क़ तंग नहीं होने देंगे। आपके घर को नज़र बद से, शर से, हसद की हसद से बचाए रखेंगे। अगर आप बे औलाद हैं
تو اللہ پاک آپ کو اولاد عطا کر دیں گے۔ یہ جو عمل ہے انتہائی مجرب عمل ہے، جو کہ سورہ اخلاص کا عمل ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت دیکھیں گے، آپ اپنی زندگی میں معجزات دیکھیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔